Hello friends, I am Deepak Pathak sir. Now student, once again welcome to you all my YouTube channel. Now student, today we are going to talk about class 10 subject maths, all chapters formula. Okay, thanks to all. See you all on the board. Okay, let's start first chapter, real numbers formula. सबसे पहले बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के फॉर्मूले को देखते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या होता है आपको पता है। रियल नंबर्स में ये आपका फॉर्मूला होता है a is equal to bq plus r. You know that where a is the dividend, divisor, quotient plus remainder. a जो होता है डिवाइडेंड होता है, b डिविजर, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। और जो r की वैल्यूज होती है बच्चों, r की जो वैल्यूज होती है, r की जो वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू b। r की जो वैल्यूज होगी वो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल, बट b से क्या होगी, लेस होगी। इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको बोलते हैं बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब आपको चैप्टर्स में यानी कि क्वेश्चंस में बोल दे कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यूज होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल, बट बी से क्या होगी, लेस होगी। अब सेकंड फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 1 में, ये होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मीन्स एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा वो दो नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मीन्स होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और ए क्या है, ए और बी हमारे पास टू नंबर है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 में। अब उसके बाद बच्चों जैसे इफ एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q की जो वैल्यूज है वो 0 के इक्वल ना हो, मीन्स अगर रेशनल नंबर का जो फॉर्म 2 द पावर n और 5 द पावर m, 2 द पावर n और 5 द पावर m के फॉर्म का होगा, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा, तो हम उस रेशनल नंबर्स को कहेंगे टर्मिनेटिंग। देन वी कैन से दैट दिस रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग। मीन्स टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर्स जो होगा हमारा 2 द पावर n और 5 द पावर m के फॉर्म का होगा, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा हो गया। और अगर वही जो x इज इक्वल टू p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर्स हो गया और q नॉट इज इक्वल टू 0 तो होगा, बट जो ये डिनोमिनेटर्स होगा 2 द पावर n 5 द पावर m के फॉर्म का नहीं होगा, तो वो रेशनल नंबर्स हमारा बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये आपका सेकंड नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। मींस अगर हमारा रेशनल नंबर्स जो होगा 2 द पावर n और 5 द पावर m के फॉर्म का होगा, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो यू कैन से दैट दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। And also you can say that if x is equal to p by q form, q naught is equal to 0 and denominator not in the form of 2 the power n 5 the power m, so you can say that this is the non-terminating repeating recurring, repeating recurring means ये क्या हो जाता है, repeating और recurring। repeating means क्या होती है, कोई भी नंबर बार बार क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ओके तो ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। लेट्स गो टू द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का बात होता है कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। मींस बच्चों अगर कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, इफ योर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके दो रूट्स होते हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। ये आपका हो गया। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके और उसके बाद आपका ये फॉर्मूला होता है इफ यू हैव टू गिवन द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला हाउ यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर आपको सम ऑफ द रूट्स दे दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया हो, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, आपका जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल ऐसा दे दिया क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, where x are the variable a b c and d are the real number या फिर कांस्टेंट नंबर हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक। तो इसके लिए 3 रूट्स होंगे आपके पास, देयर आर 3 रूट्स, मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस, और लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। तो ये तो हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला। तो सेम प्रोसेस ये है, अगर आपको उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी दे दिया हो, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मींस यदि आपको दिया हो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मींस अगर कोई भी आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हो, मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, वेयर x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स। इफ मींस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, मींस स्टूडेंट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। मींस जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, x और y। ओके, अब इस चैप्टर्स में हमें ये देखना है, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन। सेकेंड, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal c1 by c2, and third, a1 by a2 is equal b1 by b2 all are equal c1 by c2, ये कंडीशन हो गया। तो आपका जो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे उसको, और यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन उसको बोलेंगे। अब सेकंड जो है, इफ a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2, तो वो होगा हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा मींस उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, और लाइंस में भी क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये होगी आपकी पैरेलल लाइन। और थर्ड जो होता है बच्चों, a1 by a2 इज इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, मींस तीनों अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये हो गया। अब उसको हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हैं। और ये जो यूनिक सॉल्यूशन है इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट। और ये जो नो सॉल्यूशन है ना, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और ये जो हमारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है इसको हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे ये चैप्टर नंबर 3 में जो है और भी मेथड्स हैं, मींस ग्राफिकल मेथड है पहला, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और ये हमारा फोर्थ जो है वो एलिमिनेशन मेथड है।
ये तो आपको पता ही होगा, यू नो दैट वेरी वेल। ओके, ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है चेंज इन द वेरिएबल ऑफ x इन y, आइदर यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ y इन x। x की वैल्यू को y में चेंज कर दो और y की वैल्यू को x में चेंज कर दो, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसका मैं फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड पे देखो। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट का मतलब क्या, गायब कर दे, हटा दे। मींस जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दिया हो, वहां से x या y की वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट इक्वल बना के। ओके, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब ये होता है जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमें फर्स्ट का देखना है तो ये वाली वैल्यूज ले लो, तो x बाई हो जाएगा b1 b2 c1 c2 इज इक्वल y। अब ये जो होगी इसकी वैल्यू नहीं होगी, a1 a2 c1 c2 इक्वल 1 बाई कॉन्स्टेंट टर्म ले लो, ये वाली वैल्यू ले लोगे तो ये सब रहेगा ना, a1 a2 b1 b2। ओके, a1 a2 b1 b2। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। मीन्स x बाई क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4, यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल, सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द 2, देन यू कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स x की पावर अगर 2 दिख जाए वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें क्या होता है जरा ध्यान देना, इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। इफ d where d is the discriminant, d is equal to b square minus 4ac, you know that d is the discriminant होता है। तो अब देखो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद d ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस होता है, सेकंड केस होता है d लेस देन 0 और थर्ड केस जो होता है हमारा d इज इक्वल टू 0। मींस d ग्रेटर देन 0 मींस अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव नंबर्स आती है, पॉजिटिव नंबर्स मींस प्लस में आ जाए तो वो नंबर होता है रियल रूट, उसको कहते हैं हम रियल रूट। मींस d लेसर देन 0 मींस d की जो वैल्यूज होगी वो 0 से लेस होगी, दैट मींस द नेगेटिव साइंस। मींस d की जो वैल्यू होगी माइनस में आ जाएगी तो हो हैविंग द नो रियल रूट, नो रियल रूट, तो उसमें कोई भी रूट नहीं होगा। मींस अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मींस दैट मींस d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो होगा इक्वल रूट। मींस रियल तो होगा, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट हो जाएगा। मींस वंस अगेन d की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी तो रियल रूट होगी, d लेस देन 0 होगी तो नो रियल रूट होगी, और d जो है 0 के इक्वल होगी तो इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट होगी। अब उसके बाद जरा ध्यान देना, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करते हैं। मींस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपका मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से अगर बोल दिया एग्जाम में तो आप ये फॉर्मूला का अप्लाई करोगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, अब ये ध्यान देना जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वी हैव ओनली वन वेरिएबल्स, हम 2 वेरिएबल्स को ले सकते हैं, बट जो हमारा सॉल्यूशंस होगा उसको 1 वेरिएबल में करना होता है। तो ये हो गया तो चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 मींस एपी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस अगर कोई भी नंबर एक 1 बाई 1 करके एक सीक्वेंस में आ रही हो, सपोज 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, मींस देखो इसको ले लेते हैं a1,
A1 हो गया, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। मीन्स अगर हमारे ये सेकेंड टर्म जो होता है D1, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं, मीन्स A3 माइनस A2, बोथ आर द कॉमन डिफरेंस विच द सेम। मीन्स अगर ये दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए, D1 इज इक्वल टू D इज द D, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा हो जाता है AP के फॉर्म में बन जाता है। दैट मीन्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बच्चों हमारे पास इफ यू हैव टू गिवन द an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप AP में ये फॉर्मूला लगाओगे व्हेन यू हैव टू गिवन द फर्स्ट टर्म, nth टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और an क्या होता है लास्ट टर्म, वेयर an इज द लास्ट टर्म, ये होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, ओके। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, n को बोलते हैं nth टर्म, ओके, और d हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया, और an को हम l भी बोलते हैं, l से भी डिनोट करते हैं, l फॉर द लास्ट टर्म। an हमारा लास्ट टर्म हो गया, a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, n हमारा n टर्म हो गया, d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। इसमें से अगर कोई 3 वैल्यू दिया है तो हम चौथे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब ये इफ मीन्स अब ये आपका ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके बच्चों। ये तो हो गया आपका सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज द nth टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। व्हेन यू हैव टू गिवन द फर्स्ट टर्म, n टर्म, कॉमन डिफरेंस, देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, find the sum of the nth term of AP, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ओके। अब इसका एक सेकेंड फॉर्मूला एक और होता है, और करके लिखते हैं, Sn is equal to n by 2 a plus an, ये कब अप्लाई करेंगे आप, when you have to given the nth term, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो अगर ये n टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो AP का ये फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, Sn सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP is equal to n by 2 a plus an। तो बच्चों ये तो हो गया आपका चैप्टर 5 का भी फॉर्मूला। अब हम जहाँ बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 जो होता है बच्चों ट्रायंगल्स चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम पे जरा ध्यान देना। तो चैप्टर नंबर 6 में पहला तो जो थ्योरम 6.1 है, थ्योरम 6.1 कहता है, उसको हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी। उसमें हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज और कॉल्ड द सिमिलर फिगर। सिमिलर का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर, ये सिमिलर होता है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात अगर होती है तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये हो गया सिमिलर और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो बीपीटी थ्योरम की बात ये करते हैं, बीपीटी थ्योरम ये बोलता है कि इफ एनी ट्रायंगल्स, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल्स हो ए बी सी, a line draw to the parallel this, ये लाइन इस लाइन की अगर पैरेलल होती है तो ये थर्ड साइड में अगर ये होता है सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। दैट मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका होता है थेल्स थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम में थेल्स ने इसको दिया था इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये तो हो गया। अब जो थ्योरम 6.6 है, थ्योरम 6.6 को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, मींस 2 ट्रायंगल्स A B C, सेकंड ट्रायंगल P Q R, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, इस ट्रायंगल्स पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, इसको नेम AN और इसको AN दे दो। तो बच्चों ये 2 ट्रायंगल्स ये बोलता है कि द इफ 2 ट्रायंगल्स आर द सिमिलर, मींस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या दिए हो, सिमिलर दिए हो, मींस एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो होगा ना, मींस एरिया ट्रायंगल ABC देन एरिया ट्रायंगल्स PQR, ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा। और हमें गिवन क्या होगा बच्चों, जो गिवन दिया रहेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इफ यू हैव टू गिवन द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल विच इज इक्वल टू द दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों आपका थ्योरम 6.6। अब जो थ्योरम 6.8 कहता है उसको तो पाइथागोरस थ्योरम सब कहते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स ये हमारा 90 डिग्री हो गया और इस पॉइंट को C ले लो, ये पॉइंट A, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाल दो, D हो गया। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम 6.8, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी मैं थ्योरम 6.9 भी बताने जा रहा हूं, जो कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम होता है। मींस थ्योरम 6.9 इज द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो फोकस। ओके, ठीक। थ्योरम जो 6.9 होता है उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स ये उसमें क्या होता है बच्चों, एंगल बी जो होता है 90 प्रूव करना होता है। मीन्स इफ यू हैव टू गिवन द टू ट्रायंगल्स ए सी बी, ऐसा कोई, यानी कि ये सी ले लो, इसको ले लो बी, मीन्स ये हमें एंगल प्रूव करना होता है। सेकंड ट्रायंगल हमें दिया होता है पी क्यू आर, मीन्स जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा थ्योरम 6.9 बोलता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना होता है। ओके, ये तो हो गया हमारे चैप्टर नंबर 6 के ऑल फॉर्मूलेज। अब हम बात करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास, मतलब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं जरा। ओके ओके, चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर जो 7 है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सिस का मेजर होता है, इसमें हम दो फॉर्मूले जानेंगे। मींस इफ यू हैव टू गिवन दिस लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी ए और बी। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेशन है x2, y2 एंड सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन x1, y1। The distance between of the two points AB is equal to root of the x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मीन्स ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। मीन्स ये दो पॉइंट का फर्स्ट का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, सेकंड का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कोई भी हमारे पॉइंट दे दिया P, सपोज कर लो ये x, y कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट उसको निकालते हैं ना, मिड पॉइंट बोलते हैं। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x इज इक्वल टू दिस x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला मींस कोई भी लाइन सेगमेंट को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। सेक्शन फॉर्मूला मींस दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये आपका कोई लाइन सेगमेंट हो गया a x1, y1, b x2, y2, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमारा P हो गया x, y, और जो m और n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मींस AB इज द लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट एंड वेयर m और n रेशियो में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों ध्यान देना, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और सेकंड जो y इज इक्वल टू होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट होता है वो कोलिनियर लाइन की बात होती है। कोलिनियर लाइन ये होती है, कोलिनियर लाइन की बात होती है। कोलिनियर का मतलब क्या होती है, दी पॉइंट्स मीट ऑन द सेम लाइन, मतलब कोई भी लाइन सेम लाइन पे मीट करती हो, तो ये लाइन होगी कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो सेम लाइन पर मीट ना करे। जैसे ये कोई लाइन डॉट हो गया, कोई डॉट हो गया, तो इसको देखो यहाँ ज्वाइन किए तो लाइन क्या हो गया, मतलब डिस्ग्रेस हो गया। तो ये मतलब ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर लाइंस, और ये हमारी क्या हो गया, कोलिनियर लाइंस। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इसमें निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है, ध्यान देना, दिस इज अ ट्रायंगल्स गिवन A B C, coordinate x3, y3, this x2, y2 and this x1, y1। ओके, डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। सो x1 y2 माइनस y3, सेकेंड x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों अगर यही बात कर दे कि कोलिनियर लाइन की बात कर दे, कोलिनियर लाइन में भी वही होगा, बस क्या हो जाएगा वहां पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। मींस जो 1/2 होगा ना, x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 ईच वैल्यू क्या हो जाएगी 0 की इक्वल। तो वहां से हमारी कोलिनियर लाइंस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 8 है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री मेट्री। दिस साइन, cos, tan, cot, sec, cosec. You know that sin is the reciprocal of cosec, cos is the reciprocal of sec, tan is the reciprocal of cot. जो sin होता है वो sec cosec का रेसिप्रोकल होता है, cos जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है, tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है। Also reverse, cosec is the reciprocal of the sin, sec is the reverse of the cos, cot is the reverse of the tan. अब हमें ये पता है दिस आइडेंटिटीज, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी। एंड ऑल्सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गए हमारे 3 आइडेंटिटीज। अब ध्यान देना, ये होता है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। आप एंगल को ए थीटा फाई जो भी लेना हो ले सकते हो। cos 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। दिस ए एस टी सी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक, टी फॉर टेन एंड कॉट एंड सी फॉर द कॉस एंड सेक। तो cos 90 माइनस ए tan ए होता है, cos 90 माइनस ए जो होता है वो sin ए होता है। ऐसे आप सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं। tan 90 माइनस ए क्या हो जाता है cot ए, और जो cot होता है cot का रेसिप्रोकल cot 90 माइनस ए क्या हो जाता है tan ए। ऐसे आप जो भी वैल्यूज को आप लिखना हो एंगल्स में आप लिख सकते हैं। ये तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। और आपको ये पता है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, इतना पता हो गया। अब हम बात करने टेबल, टेबल की बात करते हैं। टेबल मतलब क्या, जैसे टेबल को आपको लर्न करना हो, इसमें इसका टेबल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। साइन की, साइन जो 30 इसको यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 1 2 3 4। ओके, अब इसमें क्या करो, सब में 4 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग 4 बोथ साइड वेकेट, 4 बोथ साइड वेकेट। ओके, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट इन ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स में स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो। ओके, ये हमारा है 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो किसी भी नंबर में 0 से 0 में डिवाइड करोगे ना आएगा 0, और ये 1/2, 1 का 1 और 4 का रूट 2, ये 1/√2, ये √3/2 हो गया, ये 1 हो गया। इससे हमें एक कंक्लूजन मिला बच्चों, साइन जो 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब राइट से चलो, रिवर्स, ये जो इसका लास्ट है उसको फर्स्ट में चलो। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब ये बात करते हैं tan। tan का क्या होता है मैंने ये आपको नहीं बताया। tan जो होता है tan थीटा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, और जो cot होता है वो cos अपॉन sin होता है। तो हमें tan चाहिए तो sin में cos को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0/1 मीन्स 0, tan 0 की वैल्यू 0, और tan 30 के लिए देखो कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, और tan 45 √2 1 1 कट जाएगा तो 1 बचा। tan 60 की जो वैल्यू होगी 2 2 कट गया, √3 बचा, और tan 90 देखो ये 1/0 जो है ना वो नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। तो tan 90 की जो वैल्यूज होगी वो इन्फिनिटी होगी। ऐसे आप कॉट का भी लिख सकते हो, सेक का भी लिख सकते हो, कोसेक का भी लिख सकते हो। ऐसे हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स अ मैन स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल। ये कोई मैन है, हॉरिजॉन्टल पे स्टैंड है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैन क्या कर रहा है उसको दिख रहा है ऐसे।
तो जिस लाइन पे देखता है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये हमारा जिस एंगल पे जाता है मतलब एबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर जाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, लोअर टू अपर। ये देखो कोई भी मैन इस लाइन पे बन रही है, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और जिस एंगल पे देखता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर सपोज कर लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और अगर कोई मैन स्टैंड है, यहाँ पे कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है, तो इस लाइन पे तो बन गई, ये लाइन ऑफ साइट होता है, ये लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। और जिस एंगल पे बनता है ये वाली ग्राउंड लेवल पे, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल के क्या होता है, इक्वल। मींस देखो ये जेड से बन रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दिस एंगल इक्वल टू द दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 तक फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल चैप्टर है, उस पर जरा फोकस करना सभी। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, चैप्टर नंबर 10 तो 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और 13 जो है वो तो आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 11 जो सर्कल है, दिस इज द सर्कल, ये आपका कोई सर्कल है चैप्टर, दिस इज द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल आपको पता है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये कंप्लीट पार्ट बनाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये आपका जो बच्चों वो कॉर्ड होता है, और ये आपका टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट बोलते हैं इसको, दिस इज द टेंजेंट। सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, ये टेंजेंट होता है जो लाइन को टच कर रही हो, और ये होती है हमारी कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ओके, अब सपोज कर लो जैसे हमारे पास कोई भी एक गोल केक है, वी हैव एनी केक, ये केक है, ये सेंटर है, और इस पॉइंट से अगर कोई कटता है एंगल के थ्रू, मतलब कट रहा है ये वाला थीटा मान लो एंगल, इसको कहते हैं क्या, माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो पोर्शन बचा है ना उसको कहते हैं मेजर सेक्टर, जो एंगल के थ्रू कटता है, मींस रेडियस, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है। ओके, अब जैसे हमारे पास कोई सर्कल होता है, वी हैव एनी सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये अब एक लाइन के थ्रू कट जाए, मींस ए और बी, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो इस पॉइंट को जो हिस्सा बोलता है ना, ये पॉइंट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यू नो दैट ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट का फॉर्मूला जैसे निकालेंगे तो आपको ये पता है कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। यही आपका चैप्टर नंबर 12 में भी यूज होगा। ओके, अब जो 10 चैप्टर में कह रहा है थ्योरम जो 10.2 होता है, 10.2 ये बोलता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कोई सर्कल है उसका सेंटर होता है, सर्कल का जो टेंजेंट होता है ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दो कोई, मीन्स यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये 10.2 थ्योरम बोलता है, ये 90 होती है, सेंटर होता है, इसको यहाँ से ज्वाइन करो, ये P ले लो, ये A ले लो और ये B ले लो, PA इज इक्वल टू PB होता है। ये थ्योरम 10.2 ये बोलता है the length of the tangent draw from the external point to the circle are equal, means किसी भी सर्कल के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मींस PA और PB ये हमारा क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ये दो एंगल 90 होता है, मींस ये PA और ये PB ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये हमारा थ्योरम 10.2 है। ओके, 10.1 ये कहता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसके कॉर्ड के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर, मींस जो OP होगा वो परपेंडिकुलर टू XY। दिस इज थ्योरम 10.1, ये 10.1 थ्योरम है, और ये जो हमारा है 10.2 थ्योरम से, मींस लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, एरियाज ऑफ द वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें आपको पता ही है, मैंने ये फॉर्मूला आपको बता ही दिया, वीडियो ग्रुप में भेज दिया इंट्रोडक्शन का, आप देख सकते हैं। ओके, मैं चैप्टर नंबर 14 का बता देता हूं आपको। चैप्टर नंबर जो 14 है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बात होते हैं, स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स में 3 टॉपिक हैं हमारे पास, मीन, मॉड, मीडियन। मीन, मॉड और मीडियन की बात हम करते हैं। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन। मीन्स मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, मॉड को z से करते हैं, मीडियन को m से। तो x बार, दिस इज द x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड से हमें मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस। सेकंड जो होता है बच्चों, ये x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसको कहते हैं एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड वेयर a इज द, a को बोलते हैं एज्यूम्ड बोलते हैं, और di जो होता है वो हमारा होता है xi माइनस a। xi होता है a फॉर द एज्यूम्ड, di होता है xi माइनस a, वेयर a क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल होता है। मतलब जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाता है क्लास इंटरवल। ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मेथड। ये fi होती है टोटल फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा एज्यूम्ड होता है, di होता है xi माइनस a। और तीसरा मेथड जो हमारा होता है उसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, वेयर a इज द एज्यूम्ड, fi फ्रीक्वेंसी, h इज द हाइट। h जो होती है वो क्लास की साइज होती है, क्लास साइज होती है। और ui जो होता है बच्चों, ui होता है di बाई h होता है, di बाई h। और di आपको पता है, यू नो दैट di इज इक्वल टू xi माइनस a। xi इज द क्लास मार्क्स एंड क्लास मार्क्स, और a जो होता है एज्यूम्ड। क्लास इंटरवल मार्क्स कैसे निकलता है, यानी कि मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ui जो होता है di बाई h होता है। ये तो हो गया आपको मीन को फाइंड आउट करने के लिए। मीन के 3 मेथड्स होते हैं, फाइंड द मीन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, और थर्ड जो होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। दिस मेथड्स आर कॉल्ड द स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब जो होता है मॉड की बात करते हैं, मॉड और मीडियन, बस उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा पूरा। मॉड, मॉड जो होता है जरा ध्यान देना, मॉड को z से प्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। f1 जो l होता है बच्चों, वो l होता है लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। और f1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं, और कॉल्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। h होती है क्लास साइज, यू नो दैट क्लास साइज। f0 होता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। और f2 जो होता है ना वो f1 के नीचे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग। तो l लोअर लिमिट होता है, f1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, h क्लास की साइज, और ये जो होता है लोअर, मतलब ये f1 के ऊपर वाला होता है, और f2 जो होता है f1 के नीचे। ओके, ये तो हमारा हो गया मॉड। द हाईएस्ट नंबर्स, किसी भी नंबर में अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट करता हो तो उसको कहते हैं मॉड। और थर्ड हमारा जो होता है वो मीडियन, यम से डिनोट करते हैं, l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यल तो आपको पता है लोअर लिमिट, n जो होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। और जो सी एफ होता है, सी एफ को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान देना कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होगी। मतलब वो जैसे कि हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हमारा हो गया सी एफ, इसको सी एफ भी बोलते हैं। ओके, और जो कोई भी नंबर अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है तो वो होता है हमारा एफ। तो ये हो गया एल लोअर लिमिट, एन टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एच क्लास की साइज, और ये जो होता है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का मीन, मॉड और मीडियन। अब मीन, मॉड, मीडियन में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन? तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये रिलेशन होता है। मीन्स अगर हमें ये 3 मीडियन जो होता है वो मॉड प्लस 2 मीन, ये मीन, मॉड और मीडियन में रिलेशन होता है। अगर हमें मॉड और मीन पता हो तो हम वहां से मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई 2 वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता हो तो हम थर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 14। अब जो लास्ट चैप्टर में बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, वो जरा फोकस करना। लास्ट चैप्टर है आपका फॉर्मूले का। ओके,
चैप्टर नंबर 15, लास्ट फॉर्मूला चैप्टर 15 का है, वो प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, संभावना, घटना, इवेंट। ओके, मींस प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये ध्यान देना, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, मींस number of event upon sum of the all event. And also you know that student, a probability of event greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, means probability of event की जो वैल्यूज होगी वो 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल, और 1 के इक्वल या 1 से लेस होगी, बट 1 से ग्रेटर नहीं होगी। 1 के इक्वल या 1 के लेस हो सकती है, लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होगी। और ये भी होता है अब प्रोबेबिलिटी we can write fraction, परसेंटेज, डेसिमल। प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। और ये केस होता है प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी जो होती है कभी माइनस में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव। और प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। एंड यू नो दैट इफ यू हैव टू गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जो वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, 1। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूं कॉइन की और डाइस की और कार्ड्स की बात करता हूं। ये 3 टॉपिक जो मुझे पढ़ना है इस चैप्टर्स में, फॉर्मूले में। कॉइन, सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। व्हेन टॉस्ड अ कॉइन 1 टाइम्स, मींस जब हम किसी भी कॉइन को 1 टाइम्स टॉस करते हैं। व्हेन टॉस्ड अ कॉइन 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, ध्यान देना, टोटल आउटकम्स बच्चों होंगे 2। टोटल आउटकम्स 2 मतलब क्या हो जाएंगे, देखना, हेड एक आ सकता है, दूसरा टेल। और अगर उसी को 2 टाइम्स टॉस्ड कर दे तो 2 टाइम्स टॉस्ड, टाइम्स टॉस्ड, तो 2 बार अगर उस कॉइन को टॉस्ड करते तो हेड हेड भी बन सकता है, हेड टेल भी बन सकता है, टेल टेल भी हो सकता है, और टेल हेड भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ऐसे प्रोसेस बढ़ता रहेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 दी पावर n, जितनी बार टॉस करते जाएंगे उतनी बार वैल्यूज में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। ये तो हो गया आपका कॉइन की बात। अब जो होता है डाइस, डाइस मतलब क्या होता है, पासा। अब डाइस की बात करते हैं। व्हेन थ्रोन अ डाइस ट्वाइस, डाइस थ्रोन वंस, एक बार जब किसी डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं बच्चों, 6। और अगर उसी डाइस को हम 2 टाइम्स टॉस्ड कर दे, 2 टाइम्स टॉस्ड, 2 टाइम्स टॉस्ड, दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 36। 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके प्रोसेस टोटल 36 हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है 6 दी पावर 1, जितनी बार टॉस करेंगे उतनी बार वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो ये तो हमारा कॉइन और डाइस का हो गया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, कार्ड्स की बात करता हूं, कार्ड्स। ओके, कार्ड्स लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का, कार्ड्स। ओके, कार्ड्स ये होता है आपका, यू नो दैट टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स, नंबर्स ऑफ कार्ड्स 52, 52, 52। जो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। फर्स्ट स्पेड्स, डायमंड, क्लब्स, हर्ट। ये 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, और ये भी 13 होता है, यू नो दैट। तो टोटल कितने होंगे, 52। देयर आर 2 ब्लैक कार्ड्स, हमारे पास 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, एक स्पेड्स होता है, दूसरा क्लब्स। देयर आर 2 रेड कार्ड्स, एक डायमंड और एक हर्ट। 2 ब्लैक कार्ड्स बनते हैं और 2 रेड कार्ड्स बनते हैं। अब बच्चों इसमें बात करते हैं, जो फेस कार्ड की बात करते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, ध्यान देना। फेस कार्ड मतलब क्या, चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते। ओके, मतलब जैसे जिसका फेस दिखता हो। तो स्पेड्स में अब आइए बात करते हैं। स्पेड्स में तो एक किंग बनता है, किंग वाला। ओके, सेकंड जो होता है क्वीन होता ही है, और थर्ड जो होता है हमारा वो जैक होता है। ओके, गुल्ला। तो किंग, क्वीन और जैक। तो स्पेड्स का भी 3, ऐसे डायमंड का भी 3, क्लब्स का भी 3, हर्ट का भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, ध्यान देना,
टोटल फेस कार्ड जो होंगे बच्चों 3 × 4 मीन्स टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12, इसका 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 3। अब अगर बात कर दे कि टोटल रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, मीन्स रेड फेस कार्ड की बात अगर कर दे, रेड फेस कार्ड तो हमारे पास 2 ही है, मतलब ये डायमंड एक हो गया दूसरा हर्ट, तो कितने हो जाएंगे 3 + 3 किन 6, क्योंकि डायमंड के भी 3 होते हैं और हर्ट के पास भी 3 होते हैं, तो टोटल रेड फेस कार्ड 6। और ऐसे टोटल ब्लैक फेस कार्ड की बात अगर कर दे, ब्लैक फेस कार्ड मतलब ब्लैक चेहरे वाले पत्रे, तो वो भी कितने हो जाएंगे 6 होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। अब अगर एस की बात कर दे, एस मीन्स होता है इक्का। हाँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द एस, मीन्स टोटल एस कितने होते हैं बच्चों, टोटल एस जो होते हैं वो हमारे होते हैं 4। ओके, और ये ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज होगी वो कभी निगेटिव नहीं होगी, और जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी 1 से लेस होगी या 1 के इक्वल, बट 1 से कभी ग्रेटर नहीं होगी। ध्यान देना, मीन्स 0 लेस देन और ग्रेटर देन PE लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो वैल्यूज होगी वो 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, बट 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस होगी, बट उससे ग्रेटर नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी। तो बच्चों ये तो आप था कंप्लीट चैप्टर का फॉर्मूला। ओके, नाउ थैंक यू, thanks for watching my video. Okay.